नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा में रोहतक जिले की बात करेंगे। तो हरियाणा में रोहतक जिला है। सबसे पहले बात करेंगे स्थापना की। तो जो रोहतक जिले की स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को होती है। रोहतक जिले की जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1966 को होती है। ठीक है। उसके बाद बात करें रोहतक जिले की तो मुख्यालय की, तो जो मुख्यालय रहेगा वो रोहतक में रहेगा। ठीक है। मंडल की बात करें रोहतक जिले में तो जो मंडल रहेगा वो रोहतक खुद एक मंडल है। ठीक है। रोहतक खुद एक मंडल है, जो कि सबसे ज्यादा जिले आते हैं रोहतक मंडल में। 5 जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। ठीक है। रोहतक जिले में 5, जो रोहतक मंडल है उसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो देखो झज्जर, एक आता है भिवानी, ठीक है, एक आता है चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, एक आता है सोनीपत और एक खुद रोहतक। 5 जिले हैं, ये रोहतक मंडल में आते हैं। ठीक है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। उसके बाद बात करें जो इसकी उपनाम की, रोहतक जिले का जो उपनाम रहेंगे, एक तो देखो उपनाम की बात करें तो रोहतास नगर है, इसका उपनाम रहेगा। जो रोहतक का उपनाम रहेगा रोहतास नगर। और एक है एजुकेशन हब, जो एजुकेशन हब है रोहतक जिले का नाम रहेगा। ठीक है। जो रोहतास नगर रहेगा और एजुकेशन हब रहेगा। ठीक है। एक रहेगा हरियाणा की रहेगी राजनीतिक राजधानी। जो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रहेगी रोहतक। एजुकेशन हब रहेगा रोहतास नगर। इसका जो प्राचीन नाम और उपनाम की बात हो गई इसकी। किसने बसाया था? तो पुरानी कथाओं के अनुसार एक राजा था रोहतास। राजा रोहतास ने रोहतक जिले का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोहतक जिले की, तो उसमें एक तो रोहतक और एक चरखी दादरी। देखो, एक तो रोहतक रहेगा और एक चरखी दादरी। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी, चरखी दादरी और रोहतक, ये 2 जिले ऐसे रहेंगे जिनकी जो सीमा है वो किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। रोहतक और चरखी दादरी, ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जो सीमा रहेगी किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। ठीक है। उसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन आया था कि जो रेवड़ी है, रेवड़ी और गज्जक कहाँ की प्रसिद्ध रहेगी? जो रेवड़ी और गज्जक है वो कहाँ की प्रसिद्ध रहेगी? तो वह रोहतक की प्रसिद्ध रहेगी। ठीक है। रेवड़ी और जो गज्जक है यह रोहतक की प्रसिद्ध रहेगी। उसके बाद बात करते हैं, एक है योध्य गणराज्य। योध्या जो गणराज्य है इसकी जो राजधानी रहेगी योध्या गणराज्य की, वो भी रोहतक रहेगी। ठीक है। योध्या गणराज्य की राजधानी कौन सी रहेगी? रोहतक रहेगी। एक बात और है, तो महाभारत में नकुल दिग्विजय है, उसमें रोहतक का वर्णन है महाभारत में। ठीक है। एक है नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। ठीक है। रोहतक का। उसके बाद रोहतक जिले में बात करते हैं मस्जिद और दरगाह की। तो रोहतक में देखो कौन सी जो मस्जिद रहेगी और कौन सी दरगाह रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं दिन्नी मस्जिद की। रोहतक जिले में रहेगी दिन्नी मस्जिद। जो ये दिन्नी मस्जिद है यह औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है। औरंगजेब ने बनवाई थी दिन्नी मस्जिद है। तो दिन्नी मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी
और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले जैन मंदिर था, यहाँ पर था जैन मंदिर, पहले जैन मंदिर था। 1947 के बाद दोबारा दिल्ली मस्जिद का ही जो ये है दोबारा दिल्ली मस्जिद हो गई, पहले यहाँ पर जैन मंदिर था। ठीक है, औरंगजेब की बात करें तो इनका जो शासनकाल रहेगा 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है, औरंगजेब का जो शासनकाल रहेगा वो 1658 से लेकर 1707 तक रहेगा। दिल्ली मस्जिद का जो निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। यहाँ पर पहले जैन मंदिर था और 1947 के बाद में दोबारा दिल्ली मस्जिद हो गई। ठीक है, उसके बाद में एक मस्जिद है लाल मस्जिद। जो लाल मस्जिद है ये जो इसका जो निर्माण करवाया था वह एक प्रसिद्ध व्यापारी था हाजी आशिक अली। हाजी आशिक अली था, इसने जो लाल मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। और यह कब करवाया था तो 1939 में इसका निर्माण करवाया था। लाल मस्जिद का 1939 में निर्माण करवाया था हाजी आशिक अली ने। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, एक है शीशे वाली मस्जिद। जो शीशे वाली मस्जिद है इसका जो प्रवेश द्वार है वह संगमरमर का है। ठीक है, संगमरमर प्रवेश द्वार है वह संगमरमर का है। ये तीनों मस्जिद रहेंगी वो रोहतक में रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं महम की बावड़ी। एक है महम की बावड़ी। देखो उसके बाद है, देखो एक है महम की बावड़ी। तो ये जो महम की बावड़ी है 1638 में शाहजहां के शासनकाल में 1638 में एक है सुद्धो का काल, इसने महम की बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, बात करें कि पहले इसे महम की बावड़ी को ज्ञानी चोर की जो सुरंग है उससे ये प्रसिद्ध थी। ठीक है, ज्ञानी चोर की जो बावड़ी कहते थे इसे पहले सुद्धो का काल ने 1638 में जो शाहजहां के शासनकाल में बनवाई थी। उसके बाद यदि बात करें तो एक है चौबीसी चबूतरा। जो चबूतरा है, एक है चौबीसी चबूतरा। जो ये चौबीसी जो चबूतरा है यहां पर फैसला पुलिस द्वारा नहीं होता। एक है 24 गांव की पंचायत। 24 गांव की जो पंचायत है उनसे चौबीसी चबूतरा में जो फैसला होता है वो 24 गांव की पंचायत द्वारा होता है, पुलिस द्वारा फैसला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में बात करें गुरुद्वारे की तो जो रोहतक जिले में गुरुद्वारे रहेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एक बार गुरुद्वारा मंजी साहिब। देखो बात करेंगे गुरुद्वारा मंजी साहिब की बात करें तो देखो गुरुद्वारे हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब। जो गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा वो रहेगा रोहतक में। ठीक है, एक बार मंजी साहिब की बात करते हैं तो देखो एक रहेगा श्री मंजी साहिब। श्री जो मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा वो रहेगा कैथल में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक मंजी साहिब गुरुद्वारा। जो मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा ये रहेगा अम्बाड़ा में। जो गुरुद्वारा मंजी साहिब है ये तो रोहतक में रहेगा। जो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा है ये कैथल में रहेगा और जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है वह अम्बाड़ा में रहेगा। ठीक है, ये तीनों मंजी साहिब की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं गुरुद्वारा लाखन मांजरा की। उसके बाद है गुरुद्वारा लाखन मांजरा। जो गुरुद्वारा लाखन मांजरा है यह जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह, वो यहाँ पर 13 दिन तक रुके थे। जो सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह वो 13 दिन तक रुके थे गुरुद्वारा लाखन मांजरा में।
ठीक है, ये रोहतक में रहेगा गुरुद्वारा लाखन मांजरा। उसके बाद एक गुरुद्वारा और है, वो बात करें तो वो रहेगा गुरुद्वारा बंगला साहिब। एक है बंगला साहिब, देखो गुरुद्वारा रहेगा बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब रहेगा। ये भी जो सिखों के 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जो गुरुद्वारा बंगला साहिब रहेगा गुरुद्वारा, ठीक है। बंगला साहिब और गुरुद्वारा लाखन मांजरा, दोनों गुरु तेग बहादुर सिंह जो सिखों के 9वें गुरु थे उनके पर बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक है देखो जो तिलियार झील, जो तिलियार जो झील है, जो तिलियार झील है वो कहाँ पर रहेगी, रोहतक में रहेगी, ठीक है। तिलियार झील है वो कहाँ पर रहेगी, रोहतक में रहेगी। उसके बाद एक बात और करते हैं, देखो कर्ण की बात करते हैं एक बार। गौ कर्ण का तालाब, देखो ये जो गौ कर्ण का जो तालाब है ये कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा, ये रहेगा रोहतक में। जो गौ कर्ण का जो तालाब है यह रोहतक में रहेगा, ठीक है। एक बात करें कर्ण की, तो जो कर्ण का किला, किला या टीला कह दो, जो कर्ण का जो किला है या टीला है वो कहां पर रहेगा, कर्ण का किला या टीला रहेगा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। जो कर्ण का किला या टीला है वो होगा कुरुक्षेत्र में। उसके बाद बात करें कर्ण झील की, तो जो कर्ण झील है वह कहां पर रहेगी, करनाल में। गौकर्ण का तालाब रोहतक में, कर्ण किला जो कर्ण का किला या टीला कह दो वो कुरुक्षेत्र में, और कर्ण झील रहेगी करनाल में, ठीक है। तिलियार झील रहेगी वो रोहतक में रहेगी। उसके बाद एक बार प्रसिद्ध व्यक्ति की बात और करते हैं, जो रोहतक से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वह कौन कौन से रहेंगे। देखो जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे, देखो एक तो रहेंगे सुभाष घई, सुभाष घई रहेंगे, एक तो एक अशोक घई रहेंगे, सुभाष घई अशोक घई हो गया, एक हो गया पूजा बत्रा, ठीक है, एक हो गया रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा, ठीक है, हुड्डा हो गया, रणदीप हुड्डा हो गया। उसके बाद बात करें, एक है जो रोहतक से है जो छोटू राम, सर छोटू राम, जो सर छोटू राम का जो गांव रहेगा गढ़ी सापला रोहतक रहेगा, ठीक है। जो सर छोटू राम हो गया, रणदीप हुड्डा हो गया, पूजा बत्रा अशोक घई सुभाष घई हो गया। और रोहतक में बात करें मनोज कुमार की, एक है मनोज कुमार, मनोज कुमार, मनोज कुमार, तो इनका संबंध भी रोहतक से रहेगा। प्रसिद्ध व्यक्ति की हमारी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक बार विश्वविद्यालय की, तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय की बात करें तो जो महर्षि दयानंद जो विश्वविद्यालय रहेगा वो रोहतक में रहेगा, ठीक है। उसके बाद उद्योग की बात करें, जो रोहतक में उद्योग होंगे तो वो कौन कौन से होंगे। एक तो देखो चीनी उद्योग हो गया, चीनी उद्योग, एक कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, ये रोहतक में रहेंगे। और एक उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, एक वस्त्र जो एक उद्योग और है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग, एक हो गया सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग, ये कहां पर रहेंगे, रोहतक में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो उसके बाद बात करते हैं जो रोहतक में मेले रहेंगे वह कौन कौन से रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्मारक की, स्मारक, तो सबसे पहले बात करते हैं जिला स्तरीय, जो जिला स्तरीय युद्ध स्मारक है वो रहेगा मानसरोवर पार्क रोहतक में। जो जिला स्तरीय जो युद्ध स्मारक है वह रहेगा मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर रोहतक, मानसरोवर पार्क, मानसरोवर पार्क रोहतक में रहेगा। जो जिला स्तरीय युद्ध स्मारक है यहाँ पर पूरे जिले में शहीदों के जो नाम है वो संगमरमर से और यहाँ पर लिखे जाते हैं जिला स्तरीय युद्ध स्मारक पर, ठीक है, शिलालेख पर लिखे जाते हैं। जो यहाँ पर जो
शहीद होते हैं, जो शहीदों के जो नाम हैं वो संगमरमर से लिखे जाते हैं, ठीक है, संगमरमर के पत्थर पर लिखे जाते हैं। उसके बाद एक है राज्य स्तरीय स्मारक, एक रहेगा राज्य स्तरीय स्मारक। जो राज्य स्तरीय जो स्मारक रहेगा वह रहेगा स्मारक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्थित है। जो राज्य स्तरीय जो स्मारक है यह रहेगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। जो राज्य स्तरीय स्मारक है यह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्थित है, जो राज्य स्तरीय है, ठीक है। उसके बाद एक है खोखरा कोट, एक रहेगा खोखरा कोट। जो खोखरा कोट है यहां पर इंडो ग्रीक के सिक्के यहां पर रहेंगे, इंडो ग्रीक के सिक्के। जो इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं वो खोखरा कोट रोहतक में रहेंगे, ठीक है। जो इंडो ग्रीक के सिक्के रहेंगे वो खोखरा कोट रोहतक में रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक बार मेले की और उत्सव की। जो रोहतक जिले में एक तो मेले रहेंगे और उत्सव कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेले में जो बाबा मस्तनाथ का, एक रहेगा बाबा मस्तनाथ का। तो जो बाबा मस्तनाथ का जो मेला रहेगा वो अस्तलबोर रोहतक में रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पर रहेगा? अस्तलबोर रोहतक में बाबा मस्तनाथ का। यह मार्च अप्रैल में मनाया जाता है जो बाबा मस्तनाथ का जो मेला है। उसके बाद है एक जमनादास का मेला, ठीक है, बाबा जमनादास का मेला। तो ये बाबा जमनादास का मेला है, यह भी रोहतक में रहेगा। उसके बाद एक है शिवरात्रि। जो शिवरात्रि है यह भी रोहतक में मनाई जाती है। उसके बाद जो हम मेले और उत्सव पढ़ रहे हैं तो एक हो गया होली उत्सव। जो होली उत्सव है यह भी रोहतक में, और दशहरा उत्सव। जो दशहरा उत्सव है वह भी रोहतक में मनाया जाता है। उसके बाद एक जन्माष्टमी, एक है जन्माष्टमी। जो जन्माष्टमी है यह भी रोहतक में मनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो मेले और उत्सव रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक बार नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी। जो नेशनल बॉक्सिंग अकादमी, जो नेशनल बॉक्सिंग जो अकादमी है वो कहाँ पर रहेगी? जो नेशनल बॉक्सिंग अकादमी है वो रोहतक में रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक बार जो भगवान बलराम जी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? रोहतक में जो भगवान बलराम जी की मूर्ति है वो मिली है अस्तलबोर से, ठीक है। जो भगवान बलराम है उनकी जो मूर्ति मिली है वो मिली है अस्तलबोर से। यह अस्तलबोर कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। उसके बाद जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? तो ब्रह्मणावास से मिली है। ब्रह्मणावास से मिली है। ब्रह्मणावास है ये भी रोहतक में रहेगा। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो मिली है, ठीक है। बलराम जी की मूर्ति मिली है अस्तलबोर से। उसके बाद बात करते हैं अमित पंघाल की। तो अमित पंघाल, जो ये अमित पंघाल है ये रहेगा मैना गांव से रहेगा। मैना गांव कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा, ठीक है। जो अमित पंघाल है ये बॉक्सर है, इनका जो संबंध रहेगा वो रहेगा रोहतक से। इनका निकनेम पूछ ले तो आपको छोटा टाइसन बताना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक देखो सांपला का नया नाम। जो गढ़ी सांपला है, जो
सांपला का जो नया नाम रहेगा वो सर छोटू राम के नाम पर रहेगा। ठीक है, सर छोटू नाम के नाम पर रहेगा जो सांपला का जो नया नाम रहेगा। उसके बाद बात करें जो चूना पत्थर, देखो खनिज की बात कर लेते हैं एक बार। तो चूना पत्थर की, जो चूना पत्थर है वो कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा रोहतक में। ठीक है, जो चूना पत्थर है यह रहेगा रोहतक में। रवेदार चूना, रवेदार जो चूना है वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा अम्बाड़ा में। रवेदार चूना अम्बाड़ा में रहेगा, चूना पत्थर रहेगा रोहतक में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक बार जो 1857 में 1857 की जो क्रांति है उसमें रोहतक से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, जो रोहतक से जो नेतृत्व किया था वो किया था मुसलमान रांगड़ो। मुसलमान रांगड़ो ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, रोहतक का। उसके बाद हम बात करते हैं एक बार रोहतक में ही टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। देखो एक रहेगा जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये रहेगा मैना गांव में। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है मैना गांव रोहतक में रहेगा। ठीक है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स मैना गांव रोहतक में रहेगा। उसके बाद हम बात करें कि जो हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज है वो भी रोहतक में खोला गया था। ठीक है, जो हरियाणा का पहला कॉलेज है पंडित नेकीराम कॉलेज वह भी रोहतक में खोला गया है। उसके बाद बात करते हैं एक बार हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र, देखो आकाशवाणी केंद्र है जो हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र है वह रोहतक में खोला गया। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र 1976 में रोहतक में खोला गया है आकाशवाणी केंद्र। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक बार विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, देखो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1976 में होती है। ठीक है, जो आकाशवाणी केंद्र है रोहतक में उसकी भी स्थापना 1976 में, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय उसकी भी जो स्थापना होती है 1976 में। दोनों रहेंगे रोहतक में। ठीक है, दोनों रहेंगे रोहतक में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक बार उसके बाद एक जो पंडित भगवत दयाल बिड्डी शर्मा, जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है उनका जो विश्वविद्यालय है वो भी रोहतक में रहेगा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल जो विज्ञान है जो विश्वविद्यालय है वो रोहतक में रहेगा। ठीक है, वह भी रोहतक में रहेगा। तो हमारा जो रोहतक है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सक्सेस की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। यदि आपने मान लिया तो आपकी हार है, अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत है। और हमारा रोहतक का जो जिला है वो कंप्लीट होता है। उसके लिए धन्यवाद।